क्या भाभी, कभी कभी तो हम आते हैं, उस पर भी हमारा ठीक से मान सम्मान नहीं होता। अनु और मिनल जून में पड़ी गर्मी की छुट्टियों में मायके आई थी। हमेशा उनकी अपनी भाभी से यही शिकायत रहती कि वो उनकी आवभगत अच्छे से नहीं करती। मिनल की बात सुनकर विशाखा बोली, क्या हुआ दीदी, क्या कमी रह गई आप लोगों के मान सम्मान में? भाभी, हम तो ये भी जिद नहीं करते कि भैया हमें लिवाने आए, हम तो अपनी गाड़ी से खुद आ जाते हैं, वरना भाई का फर्ज होता है बहन को लाने का। उस पर यहाँ आकर दोनों वक्त आप एक सब्जी से खाना परोस देती हो। कभी तो सोचा करो कि कुछ अच्छा सा बना लें या बाजार से मंगवा लें, एक समय तो होटल में भी खिलाकर ला सकते हो। मिनल ने अपनी बात रखी, कहीं घुमाकर लाने को कहो तो वो भी मना कर देते हो। अरे हम तो अपनी गाड़ी से भी चलने के लिए तैयार हैं, कौन सा हम आपसे खर्चा ले रहे हैं? इतना भी खर्चा नहीं कर सकते भैया अपनी बहनों पर। अनु ने भी सुर से सुर मिलाया। मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, जब उनकी बेटी मायके से आती है तो टेबल पर इतनी नाश्ते की प्लेट होती है कि समझ नहीं आता क्या खाएं। फ्रिज में बच्चों के लिए फल और जूस भरे रहते हैं। यहाँ एक एक काम सबको मिल जाए तो गनीमत है। जितने दिन उनकी बेटी मायके में रहती है उतने दिन सब लोग घूमने जाते हैं या एक समय का खाना बाहर ही खाते हैं। मिनल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और उस पर जब उनकी विदाई होती है तो उनकी भाभी सबके कपड़े, ननद की साड़ी और सूट, बच्चों के खिलौने, अचार, पापड़, फल, मिठाई और भी ना जाने क्या क्या सामान देती हैं। आंटी को बहू से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, हमें तो आप एक एक साड़ी पकड़ा देती हो। वो भी ऐसी होती है कि हमारी काम वाली भी ऐसी साड़ी ना पहने। इस बार तो विशाखा की दोनों नंदें शायद उनकी बेइज्जती करने को आतुर थी। उन दोनों की बात सुनकर विशाखा को बहुत दुख हुआ। उसकी आंख में नमी आ गई। उसने सास की तरफ देखा, उनका चेहरा उतरा हुआ लग रहा था कि चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही। हर बार जब भी दोनों नंदे आती हमेशा उसकी खातिरदारी में कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालती, लेकिन इस बार विशाखा ने निर्णय ले लिया था। अब समय आ गया था कि उन दोनों को उनकी बात का सही जवाब मिल जाए। विशाखा बोली, दीदी, काश आप लोगों ने अपने भाई भाभी को समझा होता, काश आज आपने इतना सब कुछ ना बोला होता। जैसा भी है, जो भी है, मेरे पति मेरे बाद में हैं, पहले तो आपके भाई हैं। शादी से पहले तो आप दोनों अपने इसी भाई पर जान छिड़कती थी। शादी के बाद मान सम्मान और तेरा मेरा शुरू हो गया। अमीर हैं या गरीब हैं, आपके भाई हैं, जैसे भी हैं, आपको उसी के साथ निभाना है। मैंने तो आकर कोई नौकरी बदल नहीं दी उनकी। हाँ, पहले ये ज़रूर होता होगा कि उनकी सैलरी का ज़्यादा हिस्सा आप लोगों पर खर्च हो जाता होगा। अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ तो मेरे भी कुछ खर्चे हैं। तो ऐसे तो आप भी शादी होकर दूसरे घर गई हो तो आपने भी जीजा की सैलरी को कंट्रोल किया होगा। दीदी, आप लोग शायद भूल रहे हो कि आपके भाई की सैलरी इतनी नहीं है कि हम रोज़ एक समय बाहर का खाना खा लें या खाना वेस्ट करने के लिए टेबल पर नाश्ते की प्लेट सजा दें, बाद में वो गाय को खिलाते रहें। जितनी सैलरी उसी हिसाब से घर के खर्च का हिसाब देखना पड़ता है। आप यहाँ आती हो तो अपनी क्षमता के हिसाब से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। इससे ज़्यादा तो करने की अभी हमारी हिम्मत नहीं है। रही आपकी विदाई की बात, तो हम आपकी तरह महंगी साड़ी का दिखावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जेब परमिशन नहीं देती। जैसा मैं पहनती हूँ वैसा मैं आपके लिए लाती हूँ। अगर आपको पसंद ना हो तो अब से मैं आपको पैसे दे दिया करूँगी। आप अपनी पसंद के कपड़े खरीद लिया करना और आगे से मान सम्मान को खाने पीने और कपड़े घूमने से तौलने से पहले ये सोच लेना, जैसा भी है आपका ही भाई है। मैं तो आपके भाई के पीछे हूँ। मैंने तो आपसे कभी नहीं कहा कि मुझे कैसा ससुराल मिला जहाँ पति की सैलरी इतनी कम है, जिसमें मैं अपनी और अपने बच्चों की इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकती। अगर अपने ही मायके के बारे में आप नहीं जानती तो कैसी बहन हो आप, कहकर विशाखा वहाँ से जाने लगी। बहू ठीक कह रही हो,
तुम दोनों को शर्म नहीं आई अपने भाई के प्यार पर उंगली उठाते हुए? हर घर का हिसाब एक जैसा नहीं होता, सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती और ना ही सबके आपस के रिश्ते इतने मधुर होते हैं। काश आज तुमने अपनी भाभी के साथ अपने भाई और माँ बाप की भी बेइज्जती ना की होती। इस तरह तुम अपना मायका कैसे बना पाओगी? उर्मिला जी बोली तो विशाखा के कदम वहीं रुक गए। माँ और भाभी की बात सुनकर भी अनु और मिनल को अपनी गलती समझ नहीं आई। उनके हिसाब से तो मायके में बेटी की आवभगत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, चाहे भाई कैसे भी इंतजाम करे। दोनों पैर पटकते हुए अंदर चली गई और अगले दिन वापस अपने घर। विशाखा को पता था कि उन्हें उसकी बात बुरी लगी है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इस बार तो विशाखा को उन्हें जवाब देना ही था और उनके लिए वह एक सही जवाब था। विशाखा को भी दुख था कि उसे ऐसा जवाब देना पड़ा, लेकिन वो भी क्या करती। काश ननद रानी ने उसकी और उसके पति की बेइज्जती ना की होती तो आज वो थोड़े कम में ही सही अपनी छुट्टियां मना रहे होते। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को बार बार उकसाना नहीं चाहिए, नहीं तो वह आपका सम्मान करना भूल जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।